इंजेक्शन। क्या लाए हो? ये इंजेक्शन क्यों लेकर आए हो यार? तुम्हें इंजेक्शन लगाने के लिए। तुम बहुत खुदकती रहती हो ना। हाँ ये भर गई। ये है। ओह वाह, थोड़ा सा साइड। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे चीज इन्फ्यूज बर्गर बनके तैयार हैं। गुड इवनिंग गाइस। तो डैडी यहाँ पे हमारे लिए ला रहे हैं गर्मा गर्म कॉफी विद कॉफी। इवनिंग स्नैक्स। तो गाइस वाओ, स्विस केक भी है और स्विस रोल केक और ये क्या पीनट्स और वाओ नाइस टाइम भी। ये तो बहुत अच्छा और prepare किया कॉफी। है। आज एक्चुअली में रीमा ने कहा कि मेरा चाय पीने का मन कर रहा है लेकिन अपने हाथ से नहीं पीऊंगी, तो मैंने कहा चाय क्यों, कॉफी बनाता हूँ तुम्हारे लिए। तो पीछे से कशिश आई, मैं भी कॉफी पीऊंगी, तो मैंने कहा ठीक है चलो रीमा आ जाओ। तो डैड ने अच्छी शुरुआत कर दी हमारी इवनिंग की। कॉफी तुम जग गए आज? मैंने जैसे ही बोला जग गए वैसे सोने की पोजीशन में चला गया वापस। कह रहे नहीं मैं तो सो रहा हूँ, मैं तो दिन भर सोता हूँ। आज तो हमने दिन में इसके संग क्या मस्ती की ना कशिश। हाँ बड़ा मजा आया। मतलब ये भी इतना ज्यादा समझ गया है कि कैसे स्टे करते हैं, वो हम क्लिप अभी ऐड कर देंगे, आप देख लेना। स्टे 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 गो। नहीं, नो नो, आएगा। स्टे पूरी ना खा। स्टे तीन फेवरेट चीज है इसकी। हाँ एक गो है मखाना। गो 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 गो। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं आज किसी कैफे हाउस में आई हूँ। ये तो है। और यहाँ नीचे से ना मफिन झांक रहा है, नीचे वाली विंडो उसकी है। और उसमें आज नहीं पड़ रहे इसको हैं इंजेक्शन भी लगेगा। तो आज इसका वैक्सीनेशन है और अभी थोड़ी देर में लेके जा रहे हैं। अच्छी बनाई है कॉफी आपने। स्विस रोल ना हमेशा कॉफी के साथ अच्छे लगते हैं। हाँ। आपको पता है नवरात्रि आने वाली है और हर बार जब भी मैं मंदिर दिखाती हूँ कोई ना कोई तो कमेंट आ ही जाता है। जब से मैंने मंदिर लिया है मैंने काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं जहाँ पर लोग लिखते हैं कि आपको अपने मंदिर को किसी स्टूल के ऊपर रखना चाहिए या किसी टेबल के ऊपर रखना चाहिए। और हमेशा मैं उनको आंसर भी करती हूँ, बहुत वार भी दिया हुआ है, फिर भी मेरे पास हमेशा कोई ना कोई नया कमेंट आ जाता है। जो मेरा जो टेम्पल है ना गाइस वो बहुत ही हैवी है, लगभग 30 kgs का समझ लीजिए। अब आप लोगों के कहने पर और बहुत सारे सजेशंस पर मैं सोच रही हूँ कि मैं टेबल बनवा लेती हूँ, लेकिन देखना ये है कि वो टेबल ऐसी होनी चाहिए जो 30 kg के वेट को उठा पाए। तो मुझे कारपेंटर से बात करनी पड़ेगी इसके बारे में। एक्चुअली मैं वो मार्बल का है। वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि वो जो है जो मंदिर है वो मंदिर डायरेक्ट जमीन पे नहीं रखा है, उसके नीचे प्लेटफॉर्म है। स्टूल ही है एक प्रकार से। स्टोरेज के लिए थोड़ी जगह है। स्टोरेज के लिए जगह है, तो पता नहीं लोगों को कंफ्यूजन क्यों होता है, मुझे नहीं समझ में आता। देख नहीं पाते होंगे ना पूरा। हाँ हो सकता है, लेकिन वो पूरा जमीन पे नहीं रखा है। लेकिन अब क्या है ना, जैसे जैसे अब 3-4 साल हो गए हमें यहाँ पे रहते हो, तो अब रीमा का पूजा का सामान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम लोग ये सोच रहे थे, रीमा मतलब इन्होंने मेरे को बोला कि मुझे स्टोरेज के लिए कुछ चाहिए जहाँ पे मैं सामान से पूजा का रखूं। मैं इस तरीके से ये भी होगा कि मेरा जो पूजा का सामान है वो सारा एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज अभी भी क्या हो जाएगा। कहीं चला जाता फिर कहीं चला, फिर जब जरूरत पड़ती है तब मिलता नहीं है। वैसे भी इस घर में ज्यादा स्टोरेज नहीं है मेरे पास, तो मुझे ये दिक्कत हर चीज में आती है। और खासतौर से जब मंदिर और पूजा का सामान होता है तो आप हर जगह नहीं रख सकते। तो अब हम सोच रहे हैं एक मंदिर के लिए, जो हमारा मंदिर है उसके लिए प्लेटफॉर्म, रेस्ड प्लेटफॉर्म बनवाएंगे जिसमें अलमारी भी हो। मतलब आज मैंने कुछ डिजाइन देखे थे प्रशांत के साथ, वो भी मैं आपके साथ यहीं पे लगा दूंगी स्क्रीन पर। अगर आप मंदिर बनवाने के लिए सोच रहे हो तो बहुत ही प्यारे प्यारे डिजाइन है ये, आप चेक जरूर कर लेना। अमेज़न पे मिल रहे हैं लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, लेकिन हम मुझे लोग मंदिर नहीं चेंज करना, मुझे अपना मंदिर बहुत पसंद है। वो मंदिर मिल रहे हैं पूरे, लेकिन हम जो है स्टैंड बनवाएंगे कुछ उसके उसी नीचे टाइप वाला का। जो टेबल है ना वो मैं ले लूंगी, बाकी चीज मेरी अपनी मंदिर वाली रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे मेरे पास आइडिया है इस टाइम, क्योंकि फेस्टिवल टाइम है ये। तो फेस्टिवल के टाइम पर ना मैं इन्हीं सब चीजों में दिमाग ज्यादा लगाती हूँ अपना। फेस्टिवल के टाइम भी और फेस्टिवल के बाद भी एक सरप्राइज है। फेस्टिवल के बाद जो सरप्राइज है वो वाला सरप्राइज तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। मतलब वो सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली है। मतलब वो डिफरेंट है टोटल, वो डिफरेंट चीज है। मैं आलू टिक्की बनाऊं, खाओगे आप लोग? बर्गर बनाओ ना। एक्चुअली ऐसा करते हैं बर्गर बनाते हैं, पता है क्यों? क्योंकि आलू टिक्की तो वैसे खाती स्नैक टाइप का हो जाएगा।
डिनर ही कर लेंगे ना, डिनर हो जाएगा ना, घर में बना लेते हैं घर में ही बर्गर। बना। आज ना सुबह से बारिश हो रही है और बारिश की वजह से ना मेरा मन कर रहा है कुछ ऐसा आलू टिक्की या पानी पूरी खाने का। मफिन, आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस मम्मा। ओके चलो भाई, बाय 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 मफिन। ये लोग तो चले गए मफिन को लेकर और मैं यहाँ पर कर रही हूँ तैयारी। पहले सारे कप वगैरह साफ कर लेती हूँ, उसके बाद स्टार्ट करूँगी तैयारी। पहले टिक्कियाँ सेकूंगी, थोड़ा सा प्याज वगैरह काट के रखती हूँ, टमाटर काट के रखती हूँ। लौटते वक्त ये लोग वो भी लेकर आएंगे बन। तो प्लान के मुताबिक हम लोग बनाने वाले हैं बर्गर। आज सुबह घर में पता क्या बना था? चने की दाल और लौकी, और उसके साथ हम लोगों ने खाई थी रोटियां। ये सफ़ेद रंग के जो मग होते हैं ना, इनको जैसे ही कॉफ़ी या चाय पियो तुरंत ही वॉश करके रखो। अदरवाइज़ क्या होता है, धीरे धीरे करते करते आप तो 1-2 बार छोड़ोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आपने इसको हैबिट बना लिया तो इन पे जो गंदे निशान पड़ते हैं ना, फिर वो नहीं जाते। फिर चाहे आप विनेगर लगाओ, चाहे नींबू लगाओ, कुछ भी लगाओ, फिर नहीं जाते। वैसे बाय द वे कल मैंने एक वीडियो शेयर करी थी आप सबके साथ अपने प्लीज़ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। उसमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने शेयर करी हैं, साथ में ऑर्गेनाइजेशन के आइडिया भी शेयर करे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं करी है ना गाइस, तो प्लीज़ जाकर उसे ज़रूर चेक करिए, क्योंकि आप लोग ही पूछते रहते हो मेरे से कि मैं अपना फ्रिज किस तरीके से ऑर्गेनाइज रखती हूँ, और ये फ्रिज कितने का आया और कितना बड़ा है, कौन सा इसका क्या कहते हैं मॉडल है, कितनी कैपेसिटी है, इन सब के बारे में मैंने उसी वीडियो में बताया। तो कल का वीडियो अभी तक चेक नहीं किया है तो जाकर ज़रूर चेक करो। तो वैसे तो 1 मिनट लगा इस क्रॉकरी को साफ़ करने में। अगर मैं थोड़ी सी लेज़ी हो जाती तो लॉन्ग टाइम के लिए ये धीरे धीरे ख़राब हो जाती हैं। इसी तरह से ना मेरे पास बहुत सारी वाइट कलर की क्रॉकरी है, आप तो देखते ही रहते हो। तो वाइट कलर की क्रॉकरी जो है इतने सालों से जो मैंने मेंटेन कर रखी है, वो सिर्फ इसी हैबिट से कर रखी है कि मैं कभी भी उन्हें ऐसे जैसे कोई डिनर वगैरह मैंने किया उसके बाद मैं खाना वगैरह छोड़ के ऐसे ही नहीं छोड़ देती। या तो मैं उसे पूरा क्लीन करके रखती हूँ, अदरवाइज जब मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई होती हूँ और मुझे लगता है कि मैं नेक्स्ट डे ही कर पाऊँगी, तब मैं उसे पानी से पूरे अच्छे से निकाल के तब रखती हूँ साइड में। एनीवेज मुझे एक बात करनी थी। कुछ यूट्यूबर्स को मैं देख रही हूँ आजकल कि वो दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर अपने बारे में सफाइयाँ दे रहे हैं। तो बस मैं उनको यही सजेशन देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपने काम से काम रखें और दूसरों को अपनी बातों में ना लपेटें। मैं आज यूज़ करने वाली हूँ बर्गर के लिए मैकेन की आलू टिक्की। बहुत ही अच्छी होती हैं, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करी होंगी। तो बर्गर के लिए तो मैं यही ट्राई करने वाली हूँ। अगर मैं टिक्की चाट बनाती तो मैं अपने हाथों से टिक्कियाँ बनाती, लेकिन अभी तो ये वाली काम में आ जाएंगी। वैसे इसकी बर्गर टिक्की ना अलग भी आती है मैकेन की, उसमें वेजिटेबल्स वगैरह फिल होती है। ये नॉर्मल टिक्की है, लेकिन आप इसे बर्गर में भी यूज़ कर सकते हो। सारी टिक्कियां बनके तैयार हैं और ये लोग भी आ गए। जब तक मैंने ये काम खत्म किया तब तक ये चुटकी बजाते ही आ गए। भूख लग रही है। देखो रीमा मैं क्या लेके आया हूँ, हाँ इंजेक्शन। क्या लाए हो? ये इंजेक्शन क्यों लेकर आए हो यार? तुम्हें इंजेक्शन लगाने के लिए, तुम बहुत फुदकती रहती हो ना। मेरे फुदकने पे तो मैं पाबंदियां लगानी है। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे मैं इंजेक्शन क्यों लाया हूँ। एक्चुअली में हम जोमा लैंड करके एक जोमेटो का ना एक फूड फेस्ट हुआ था आज से 2 साल पहले, उसमें गए थे। तो उसमें ना हमने बड़ी एक इनोवेटिव सी चीज देखी थी। उन्होंने ना इंजेक्शन मतलब जो बर्गर दिया था उसके अंदर उन्होंने जो मेयोनीज और जो सॉस होती है ना वो उन्होंने केचप वो ना उसके अंदर भर के उन्होंने ऐसे लगा रखा था। तो हम भी मैंने सोचा आज क्यों ना, रीमा ने कहा हमें ज्यादा खाने का मूड तो है नहीं आज, हमने कहा थोड़ा सा ऐसे ही खाते हैं बर्गर वगैरह कुछ। तो अभी जब मैं मार्केट गया था तो मैंने जो है सोचा कि मैं देख लेता हूँ। तो अभी जब मैं फोटो है तेरे पास? हाँ, देखा जोमेटो लैंड का ही है ना ये? हाँ जोमेटो लैंड का ये वाला देखा फोटो। देखा ये वाली फोटो हमने वहीं पर खींची थी। हाँ, ये सिरिंज जो है ये देखिए कैसी है ना। तो ऐसी हमने सोचा था कि हम भी कुछ ट्राई आउट करते हैं। इनकी तो इतनी सुंदर भी नहीं है, हमारी ज्यादा सुंदर है। मम्मी मैं वो बना दूं इसके साथ जो डिप होती है, क्योंकि आई थिंक वो बस चीज थोड़ी कम है तो डिप से अच्छी हो जाएगी फिलिंग।
ठीक है, चीज वैसे भी कम यूज करनी थी, हाँ तो हम लोग डिप यूज कर लेते हैं। हाँ, Dip उसके बना इंस्टेंट लेते डिप यूज कर लेते हैं। आप मुझे कुछ अनियन वगैरह दे दो, मैं थोड़ी चॉप कर लेती हूँ। आज तो बहुत दिनों बाद हम तीनों ही काम कर रहे हैं ना किचन में। हैं। यस, तो इसका अपना अलग मजा है। आप अरे- मुझे हमेशा अकेले ही देखते हो, वरना व्लॉग में हाँ, मतलब जब तक कभी-कभी- फैमिली व्लॉग जो होते हैं ना मेरे, वो सैटरडे संडे ही होते हैं ज्यादातर। प्रशांत का अपना काम रहता है, कशिश अपनी स्टडी में बिजी रहती है, तो ये लोग मुझे बस सैटरडे या संडे में ही टाइम दे पाते हैं, और मैं भी और कभी कभी बीच में भी दे देते हैं, ऐसी बात नहीं इवनिंग के है। टाइम पे। लेकिन हाँ वही, आज तो इवनिंग था, आज मेरी क्लासेस भी जल्दी खत्म हो गई थी। यूजुअली मेरी पता नहीं 4-5 बजे तक क्लासेस एंड हो रही थी, एक दिन तो 6 बजे हुई थी। तो मतलब आज ही मेरा फ्री दिन था, तो मैंने सोचा चलो मम्मी के साथ मिलके थोड़े वो बनाते हैं। इस बहाने ना फैमिली ब्लॉग भी शेयर हो जाता है। जो कि वैसे अब आने वाले टाइम में के लिए ना मेरे को बहुत सारे टास्क मिल गए हैं। हाँ, जैसे होम क्लीनिंग में ये तुमको पंखे साफ करने हैं, ये करना है, वो करना है, तो ये सब चीजें मेरे को करने वाले हैं। आप लोग भी अपनी टास्क लिस्ट तैयार करिए और पकड़िए अपने उनको। तो सबसे पहले हम लोगों ने न्यू डाली है। अब इसके अंदर 2 चम्मच जाएगा दही। गाढ़ा दही हो तो सबसे बेस्ट है। दही न्यू के साथ दही को मिक्स कर लेना है अच्छे डिप से बनाने के फेंटना लिए। है। यही वाली डिप जो है हम इंजेक्शन में भी भरेंगे, तो सबसे लास्ट में अनियन और टमाटो डालेंगे, बाकी सारी चीजें अभी डाल देंगे। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा सैंडविच मसाला, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि डिप इससे फ्लेवरफुल हो जाएगी। कशिश, ये क्या हो रहा है? प्लेट में सीरीज लेके घूम रही हो, मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है बर्गर नहीं बनाने वाली, तुम किसी का ऑपरेशन करने वाली हो। मैं करने वाली हूँ बर्गर का ऑपरेशन। सिरिंजेस से ऑपरेशन कौन से होते हैं? ये भी सही बात है। नहीं, ऑपरेशन के बाद तो लगाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीरीज में भर लेते हैं इंजेक्शन में। कैसे वाह, बात है? ये मुझे पूरा यहाँ वो- पर ट्राई चल रहा है और आवाज भी आ रही है एक अजीब सी। बस हाँ, बहुत है बहुत है। ऐसे वाह वाह। आप इनको एक प्लेट में रख लो बस। एक और सिरिंज भर के मेरा तैयार है। मे भी आप लोग को नहीं दिख रहा, डैडी बहुत ही स्ट्रगल से। अब बताओ किसको अपनी बाह में लगाना है या खाना है? हाँ, ये भर गई। ये है। ओह वाह। वाह, थोड़ा सा साइड। तो यहाँ पर हमारे 3 इंजेक्शन तैयार हैं बर्गर में जाने के लिए। इनको मैं फ्रिज में रखूँ या ऐसे ही रहने दूँ? ऐसे ही रहने दो। और अभी ये वाली जो हमने डिप बनाई है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें हमने अनियन, गार्लिक और टमाटोज नहीं डाले थे, वरना इंजेक्शंस के अंदर जा नहीं पाते। हो गया प्रिपरेशन? यस। तो गार्लिक डाल रहे हैं, प्याज डाल रहे हैं, टमाटोज सबको मिक्स कर दीजिए, और इसके साथ थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स भी डालिए। हाँ। तो ये जो डिप है ना, ये हम लोग लगाएंगे अपने पैटी पे। पैटी पे लगाओगे? कहीं पर भी लगा लो। बर्गर पे लगा लेंगे। बर्गर के ऊपर? नहीं, ऐसे जो बेस होता है ना बर्गर का, ये वाला, इस पे हाँ। लगाते हैं चलो ठीक तो है। टेस्ट अच्छा आएगा ना। ये डिप काफ़ी टेस्टी लगती है, आप ज़रूर ट्राई करना। किसी भी चीज़ के साथ मज़ा आ जाएगा। तैयार है। तो ये मैंने अपने चीज के क्यूब को छोटे छोटे उसमें काट लिया। और वो भी इसके साथ मिक्स कर दिया है। हाँ। इसके बाद अगर आपको चीज़ स्लाइस नहीं भी लगाना है तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये डिप अपने आप में सफिशिएंट होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कोरिएंडर फाइनली चॉप कर लिया है। अच्छा लगता है, थोड़ी फ्रेशनेस आती है। अगर मिंट लीफ हो तो और मज़ा आता है। और हमारी डिप तैयार तैयार है बर्गर में जाने के लिए। यहाँ पर गई हमारी प्यारी प्यारी चीज़ी डिप, जो कि अमेजिंग टेस्ट लाएगी आपके बर्गर में। और उधर कशिश सर्व कर रही है मफ़िन को खाना, क्योंकि मफ़िन का भी तो खाने का टाइम हो गया इस बीच में। और ये है टमाटो। वैसे तो मैं ज़्यादा बर्गर खाती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है बर्गर और ब्रेड से रिलेटेड चीज़ें, लेकिन जब घर की बनी हुई चीज़ होती है तो मैं खा लेती हूँ। एक साइड पे मैंने केचप लगा लिया और इसको कर दिया है बंद। यहाँ पर हमारा बर्गर तैयार है। अगर आपके पास लेटस हो तो लेटस भी ज़रूर लगाना, और भी फ्लेवरफुल लगेगा। और अगर आपका चीज़ लगाने का मन है, चीज़ का स्लाइस लगाने का मन है, तो वो भी ट्राई कर सकते हो। इसी तरीके से बाकी के सारे बर्गर मैं रेडी कर रही हूँ। ओवन में बेक करने से पहले आप इसके ऊपर हल्का सा ना बटर लगा लीजिए। उससे क्या होता है कि आपका जो बर्गर है ना वो क्रिस्प बनता है
और थोड़ा फ्लेवरफुल बनता है, वरना सूखा सूखा सा लगता है ना कभी कभी आप बर्गर खाते हो तो वो नहीं लगेगा आपको। बटर देना, ये गए ओवन में जो हमने 200 डिग्रीज पे सेट कर दिया है और हम बीच में चेक कर लेंगे। वैसे ज़्यादा देर नहीं रखना है, हमें केवल 3 से 4 मिनट ही रखना है। हाँ लगता है बंद है, बंद कर दो। तो आ जाओ भाई, आ जाओ सब लोग खाट पे बैठ जाओ। अरे हैं? इतनी छोटी सी खाट पे हम तीनों कैसे? हम तीनों बैठ जाएंगे, एक तुम यहाँ बैठ जाना, मैं डैडी यहाँ बैठ जाएंगे, मैं यहाँ बैठ अरे जाऊंगी। ये उनकी बात नहीं, हमारी बात नहीं कर रही है ये। बर्गर्स की बात कर रही है जो हम। बर्गर्स को बुला रही थी। अच्छा ये बताओ, बर्गर तो बिल्कुल फास्ट फूड है, आप उसे खाट पे बिठा रही हो। हाँ, मतलब इंडियनाइज्ड बर्गर तो हो हम भी तो गया। इंडियन है ना, तो हम इंडियन होके खा रहे हैं तो हाँ ये भी सही हम बात इंडियन है। होके बर्गर खा सकते हैं, तो बर्गर होके वो खाट पे क्यों नहीं बैठ सकता? यस। तो ये गए बर्गर खाट पे बैठने के लिए तैयार है। ध्यान से। वाओ यम्मी यम्मी यम्मी, ब्राउन भी हो गए। वाओ। अभी इंजेक्शन वाला काम आया मेरा, तो मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसे करके ऐसे ऐसे, बस ज़्यादा नहीं वरना नीचे निकल जाएगा ये। वाह क्या बात है। तो ये है मस्त इंजेक्शन लगे हुए बर्गर, चीज इन्फ्यूज बर्गर। दोस्तों यहाँ पर हमारे चीज़ इन्फ्यूज बर्गर बनके तैयार हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, बिल्कुल नया स्टाइल है। तो अब ये बताओ, अब हमें मुझे भी अच्छा सा दो। खाना कैसे है? ले बेटा, इसको पर्पल कलर बहुत पसंद है, इसे पर्पल दे दो। ये लो। वो पर्पल लेटस आता है प्रशांत। चलो हाँ। रेडी, एक साथ करते हैं। 1 Two, 2 3। इंजेक्शन लग गया। इंजेक्शन लग गया भाई। चलो हाँ। बच्चे तो बड़े एंजॉय करे ना करे, लेकिन बच्चों को बड़ा मजा आने वाला है इस एक्टिविटी में। खून में से चीज निकल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई वेल बन गया, उसके अंदर बहुत सारी डिप चली गई है। बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसे हमने जोमेटो लैंड में खाया था। जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं ना, तो कभी कभी कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे जाती हैं जो कुछ सिखाती हैं हमें, यूनिक होती है, और जो सिखा के अलग आइडिया से होती हैं, हम्म। उनको ट्राई करने में बड़ा मजा आता है। वैसे हमारे पास तो ब्रेड मेकर भी है। इवन ब्रेड मेकर में तुम डिफरेंट टाइप की ब्रेड्स भी बना सकते हो, जैसे वो उसकी ब्रेड बना सकते हो तुम, वो बीट रूट की रेड कलर की बन जाएगी वो। और गाइज अगर आप लोगों ने भी कभी कुछ ऐसी अलग से हटके रेसिपी अगर ट्राई करी हो तो उसकी फोटोग्राफ रीमा को जरूर भेजना, हम लोग भी देखेंगे साथ में और ट्राई भी करेंगे और लोग अपने आने वाले व्लॉग्स में उसको शेयर करेंगे और उसकी साथ में आपका नाम भी लेंगे, नाम भी मेंशन करेंगे। तो जो भी आपकी सबसे फेवरेट डिश हो या जो भी इनोवेटिव डिश हो वो हमारे साथ विद शेयर फोटोग्राफ। करें। हाँ, और रेसिपी के साथ, तभी हाँ। तो हम बना पाएंगे और आपका नाम भी उसी ब्लॉग में लिया जाएगा। और हाँ, आप लोग कहाँ शेयर करेंगे ये तो बताया ही नहीं, तो आप लोग शेयर कर सकते हो रीमा की ईमेल आईडी पे, जो कि है rimasfashionstudio@gmail.com। तो हम लोग वेट करेंगे आप लोगों की अच्छी अच्छी रेसिपीज और फोटोग्राफ्स की। ब्रश कर लिया, फेस वॉश कर लिया सोने से पहले, और अब बस सीरम लगा रही हूँ। कुछ लोग सीरम बोलते हैं ना। इससे पहले मैं टी ट्री वाला लगा रही थी, वो भी बहुत अच्छा था, वो भी मम्मा अर्थ का ही था। और ये वाला जो मैं लगा रही हूँ ये उपटन, हाँ उपटन फेस सीरम है। इसे भी मुझे 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है, बल्कि 2 वीक हो गए होंगे ऑलमोस्ट। तो बस ये भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, कोई भी एक्ने की दिक्कत नहीं हुई है मुझे, वरना एक्ने की जब दिक्कत होती है तो मेरा मन नहीं करता सीरम वगैरह लगाने का। यही समय होता है रात में कि अच्छे से स्किन केयर कर लो। पूरे दिन आजकल इतना मैं हैंड वॉश करती हूँ ना, जब से मफिन घर में आया है ना तब से तो मेरा हैंड वॉश ना बहुत ज़्यादा ही हो गया है कुछ।
बात बात पे होता ही रहता है। एनीवेज रात काफ़ी हो चुकी है, यही था आज का व्लॉग और मिलूंगी कल आप लोगों से एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव यू गाइस। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।